बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कमली वाले ने फरमाया कि कोई मेरे बिलाल को ख़रीद लाए। इश्क की दुनिया का इमाम अबू बकर को ख्याल आया। अबू बकर ने ग़ुलाम ख़रीदे थे, कुछ यार की मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीदे, कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीदे। अबू बकर जिस वक्त चले चले मक्के के अंदर आए तो उमिया कब से बिलाल हबशी को मार रहा था। कितने वज़न का पत्थर बिलाल हबशी के सीना मुबारक पर रखा है। बिलाल हबशी बेहोश हैं। जो गुजरता है, जो इसके हाथ में आता है, वो बिलाल हबशी को मारकर गुजर जाता है। लोग अपने घरों की छतों से तमाशा देख रहे हैं। हजरत सदीक़ अकबर पास से गुजरे, उम्मिया क्यों मार रहे हो? तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा है? इस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उम्मिया बहुत गुस्से के अंदर आकर कहने लगा, इतना गुस्सा लगता है तो खरीद लो। फरमाया, बोली लगाओ, मैं आया ही इसी वजह से हूँ। अब बात शुरू करते हैं। मक्के की मंडी जहाँ गुलाम बिकते हैं। मक्के का चौधरी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुदरान, बहुत अमीर इंसान, जो एक गुलाम खरीदने आया है। एक गुलाम के सामने खड़ा होकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? कहता है, मेरा नाम बिलाल हबशी है। अब मैं इश्क की वादी में जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलते आओ, देखते हैं क्या होता है। पहले कह दे सुबहान अल्लाह। मुझे नहीं पता आपकी आदत है कि नहीं सुबहान अल्लाह कहने की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सुबहान अल्लाह कहें, क्योंकि एक बार सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। और सोचिए, जितनी बार सुबहान अल्लाह कहेंगे उतने ही जन्नत में दरख्त लगेंगे। खरीदार पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? कहता है बिलाल। खरीदने वाला पूछता है, कभी गुलामी की है? कहते हैं, मैं भी गुलाम हूँ, मेरे बाप रुबाब भी गुलाम है, मेरे दादा भी गुलाम थे और मेरी माँ बांदी है। खरीदार यानी खरीदने वाला पूछ रहा है कि कोई काम कर लेते हो? कहते हैं, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मक्के की मंडी में बोली लग गई तो इसने कम दामों में इसे खरीद लिया। इधर बिलाल हबशी बिक गए थे, उधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिक गए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बचपन में थे तो उन्होंने एक दिन आईना देखा, यानी शीशा देखा, तो अपना हुस्न देखा ना, तो हुस्न देखकर अपने आप को देखकर कहते हैं, मैं हूँ नबी, बेटा हूँ नबी का, पोता हूँ नबी का, पड़पोता हूँ नबी का। नबी करीम ने फरमाया, करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम बिन, 4 नस्लें लगातार नबी की हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, मैं तो बाज़ार में नहीं बिकूंगा, अगर होता ना मैं गुलाम का बेटा तो ज़रूर बिकता। अगर बिकता भी तो बहुत दामों में बिकता, यानी बहुत पैसों में बिकता। जितना मैं प्यारा हूँ, जितना मैं सोहना हूँ ना, बहुत महंगा बिकता। तो रब ने 32 खोटे सिक्कों पर बिकवा दिया। अल्लाह ने कहा, हुस्न पर मान न करना, मैं खोटे सिक्कों पर बिकवा देता हूँ। मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो एक बोली वहाँ लगी, तो आकर वहाँ पे ये आलम बना। शाह मिस्र का सारा खजाना खुल गई दौलत सारी, अब भी यूसुफ का पल्ला भरा है बारी। मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी कहते हैं, ना खरीदने वाले को पता है कि किसको खरीद रहे हैं और ना ही बेचने वाले को पता है किसको बेच रहे हैं। मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी फरमाते हैं कि बेचने और खरीदने का मजा फिर आता था बोली लगने पर। यकूब और ख़रीदने वाली जुलेखा होती, वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीवाना और वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवानी। फरमाते हैं, फिर कीमत लगती जुलेखा यकूब को कहती, एक झलक अपने बेटे की दिखाओ तो मैं जान दे दूंगी। तो यकूब आगे से कहते, मुझे ये भी नहीं कबूल। जे कीमत यकूब लांदे मुल जुलेखा लेंदी, ते जान दिंदी एक दीद दे बदले ओ भी कबूल ना पेंदी। खरीदने का लुत्फ वहाँ आना था, लेकिन आज यूसुफ की बोली लग गई। इश्क मंडियों में बिकता रहा, बिलाल भी बिक गए। खरीदने वाला खरीद कर घर में आकर कहने लगा कि मैं तुम्हें इस वजह से खरीद कर लाया हूँ कि तुम दिन को मेरे ऊँटों को चराया करो और रात को चक्की पीस कर आटा बनाया करो। अब बात को गौर से सुनना, सारा दिन ऊँट चराने हैं, यानी ना दिन को राम ना रात को राम। नौजवान हबशियों का रंग काला होता है, लेकिन आवाज़ बहुत प्यारी होती है, बहुत सुरीली आवाज़ होती है हबशियों की। जिनके रंग काले होते हैं उनको अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी आवाज़ दी है।
पहले दिन बिलाल ने ऊंटों की महार पकड़ी, मक्के की चरागाह में जाकर ऊंट चरा रहा है। बिलाल ऊंट चरा रहे हैं, साथ दुनिया के नगमे गा रहे हैं। इसकी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर फरिश्तों के कानों में पड़ गई। फरिश्तों को वजद आ गया। फरिश्तों ने अर्ज़ की, या अल्लाह, इसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, दुनिया के नगमे गा रहा है। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ज़रा ठहर जाओ, मेरा नगमा गाएगा, मैं इसको अपने यार की गुलामी अता करूँगा, फिर आवाज़ इसकी होगी, नगमा हमारा होगा, फिर दुनिया भी सुना करेगी और रब बारी ताला भी सुना करेगा। एक दिन आएगा, आवाज़ तो बिलाल की होगी, लेकिन नगमा हमारा होगा, अजान देता होगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनेगी, नमाज फ़कत तेरे दीद का बहाना बनेगी, अदाए दीद सरापा नियाज भी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज भी तेरी। बिलाल हबशी एक दिन चक्की चला रहे हैं ना, एक दिन हमसायों का एक गुलाम जिसका नाम अमार बिन यासर, वो भी और ये भी इकट्ठे चक्की चला रहे हैं। चक्की चला चला कर आटा पीस रहे हैं, दोनों आपस में यार बन गए। वक्त गुजरता जा रहा था, अमार बिन यासर और बिलाल हबशी चक्की पीसते जा रहे हैं। अचानक बिलाल हबशी फरमाते हैं, एक रात ना इस गली में से ना एक बहुत प्यारा सा सोहना सा गुजरा, वो गुजरा क्या, मेरा दिल भी साथ ले गया। अमार बिन यासर के कंधे पर हाथ रखकर फरमाते हैं, अमार वो सोना मुझे बहुत प्यारा लगा। अमार फरमाते हैं, तुम्हें पता है कौन है? कहने लगा, मैं मक्के में नया नया आया हूँ, मुझे नहीं पता कौन है। कहने लगे, इसका नाम मोहम्मद है, इसकी सूरत भी सोहनी है, इसकी सीरत भी सोहनी है, ये काबे के मतवल्ली का पोता है, कुरैश के सरदार का पोता है, कुरैश के सरदार का बेटा है। बिलाल फरमाते हैं, ये प्यारा सा शख्स क्या गुजरा, मेरा दिल भी साथ ले गया। बिलाल फरमाते हैं, अब तो मेरी रातों की नींद उड़ गई, दिनों का आराम भी गया। कभी देखा है जिद्दी बच्चा हो तो ना खुद सोता है, ना ही सारी रात किसी और को सोने देता है। सूफी अरब फरमाते हैं, इश्क भी जिद्दी बच्चे की तरह होता है, ना सोता है और ना किसी और को सोने देता है। इश्क आ जाए तो नींदें हराम हो जाती हैं। जिसकी आंखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लग गई, उसका क्या हाल होगा, इसकी नींद कैसे इश्क में आती होगी। आंख जब से लगी बिलाल की, जब आंख लग गई ना मेरे नबी के साथ, अब तो रातों की नींद और दिनों का करार गया। एक रात अमार बिन यासर काफरों ने मार मार करना हजरत बिलाल हबशी के कमरे में फेंक दिया। आधी रात को जब होश करार पाया तो हजरत बिलाल ने पूछा, तुम्हें क्यों मारा? अमार बिन यासर कहने लगे, यार देखो, मैं इनको कहता हूँ रब एक ही है और ये मुझे मारते हैं। मार खाने वाली तो बातें खुद करता है। हजरत बिलाल ने आगे से क्या कहा? मार खाने वाली बातें तो खुद करता है। बिलाल फरमाने लगे, रब भी कभी एक हुआ है? तुम्हें नहीं पता ये जो खाना काबा में 360 बुत पड़े हैं, ये कितने रब हैं? फिर अमार बिन यासर आगे से क्या जवाब देती हैं? अमार बिन यासर कहने लगे, मेरा रसूल कहता है मेरा रब तो एक ही है। बिलाल फरमाते हैं, तुम्हारा रब कौन है? बिलाल कहने लगे कि वो तुम्हारा रब कौन है? अमार कहते हैं, वो जो खूबसूरत सा इस गली से गुजरता है, वो मेरा महबूब है। वो कहता है रब एक ही है। बिलाल सोचने लगा। अमार कंधे पर हाथ रख कर फरमाते हैं, बिलाल क्या सोच रहे हो? बिलाल फरमाते हैं, अक्ल नहीं मानती कि रब वाली ताला एक है, इतने खुदाओं से हमारा काम नहीं होता, एक खुदा से हमारा कौन काम कर सकता है? वैसे अक्ल नहीं मानती खुदा एक होगा, लेकिन अगर सोहना कहता है ना, फिर एक ही होगा। बिलाल ने कुछ नहीं देखा, बस मुस्तफ़ा का हुस्न देखा। कहने लगा, अगर सोहना कहता है ना तो फिर रब एक ही होगा। तो फिर बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ा तो काफर मार मार कर पूछते हैं, बिलाल तुमने कलमा क्यों पढ़ा? आप फरमाते हैं, जालिमों ने, किसी ने चांद टूट
آپ فرماتے ہیں ظالموں، کسی نے چاند ٹوٹ کر کلمہ پڑھا، کسی نے سورج دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ فرماتے ہیں میں ایک ہی بلال ہوں جس نے محمد کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ میں ایک ہی انسان ہوں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، جب بلال حبشی نے کلمہ پڑھا تو ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ ابو جدران امیہ کے پاس گئے، کہنے لگے بلال محمد کا کلمہ پڑھتا ہے۔ عبداللہ بن جدران اس کو مارنے لگا، مار مار کر پوچھتا ہے تم نے اس کا کلمہ کیوں پڑھا؟ عبداللہ بن جدران کہنے لگا جس نے بھی کلمہ پڑھا میں اس کو مار دوں گا، جان سے مار دوں گا۔ بلال فرماتے ہیں میں اونٹ چرا رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امیہ نے میرے کالر کو پکڑ کر گھسیٹ کر مجھے لے گیا، ساری رات امیہ مارتا رہا، کنڈوں والی سوٹیوں کے ساتھ مارتا رہا، کبھی بلال کی ہڈیوں کے ساتھ لگ کر جسم میں ہی ٹوٹ جاتی۔ اگلے دن بلال کے غلام مارتے، پھر دوسری رات آتی پھر اس کا غلام مارتا، پھر دوسری رات آتی تو پھر امیہ مارتا، کنڈوں والی سوٹیوں کے ساتھ مارتا، مار کر کہنے لگا اوے بلال بتاؤ محمد کا دامن چھوڑو گے کہ نہیں؟ بلال فرماتے ہیں اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں تیری جان ہی نکال دوں گا۔ بلال خوش ہو کر فرماتی ہیں نکال دو میری جان، نکال دو، اگر محمد کا ایمان ہی نہیں رہا تو میں نے یہ جان کیا کرنی ہے؟ اگر محمد کا ایمان ہی نہیں رہا تو میں نے رب باری تعالیٰ کی جان کیا کرنی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، بلال کو اب مارے پڑ رہی ہیں، کہتے جا رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لب پر یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح کے یعنی امیہ نے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بلال کو کہتا ہے علامہ، بلال کو اب مارے پڑ رہی ہیں، کہتی ہیں امیہ نے بلال کو آواز دی، کہتا ہے بلال، بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہتا ہے بلال۔ علامہ صاحب رحمان اپنی زبان میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں بلال آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے ہاں کیا ہے؟ ایک وہ دور تھا جب غلام اپنے آقا کی جوتی دھوپ میں سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا تھا تو اس کو مار پڑتی تھی، کہتے ہیں کہ مالک کی جوتی کو ہاتھ کیوں لگایا؟ لیکن آج تو حیرت کی بات ہو گئی۔ چودھری جھنجھوڑ کر غلام کو کہتے ہیں اوے بلال، بلال آنکھ میں آنکھ کر ڈال کر کہتا ہے کیا ہے؟ واہ غریبوں کے حق ادا کرنے والے، کافروں کے ہوش اڑ گئے۔ امیہ دیکھتے ہی رہ گیا کہ یہ غلام مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آنی، میں آپ کو کچھ تذکرہ چھیڑ کر بتاتی ہوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سید دین القصص اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے ایک دن جب حضرت بلال حبشی آزاد ہوئے نا، کسی نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، بلال گلی میں بہت اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلاؤ نا ذرا بلال کو۔ یاد رکھو کہ وہ اپنی شکایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتا تھا، کسی کے ساتھ نپٹتا نہیں تھا۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال حبشی کی گرما گرمی ہو گئی، یعنی کہ لڑائی ہو گئی۔ ابو ذر غفاری اب غفار قبیلے کے چودھری بلال حبشی غلام آزاد کراتا۔ حضرت بلال حبشی کو غصہ سا آیا تو حضرت بلال کو کہنے لگے چپ کرو،